कर रहा है, तो नेक्स्ट टाइम वी विल टेक केयर। और है ना, नेक्स्ट टाइम कुछ ऐसा रखेंगे जब कोई भी उसको यूज़ नहीं कर रहा हो, ठीक है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, बट फॉर यू आई एम गिविंग दिस वीडियो। यहाँ पे सबसे पहले मैंने जो है सॉल्यूशंस डाल दिए बेटा, सब सॉल्यूशंस जो है उन जो है आंसर्स मैंने डाल दिए यहाँ पे। तो जिन बच्चों का हो गया है वो एक बार चेक कर लें, गलत है तो डाउट के लिए रुके, नहीं तो अपने स्टडी करें, ठीक है। अच्छा है ना, या फिर कुछ मेथड देखना आपको अलग तो आप रुक सकते हैं, आपने कैसे सोचा, शुरू के कुछ वीडियोस देखो, है ना, ताकि आपको समझ में आए किस तरह से क्वेश्चन करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन फटाफट, है ना, इसका शॉर्ट वीडियो रहेगा ये। सॉल्यूशन 1, ये जो है हमने सॉल्यूशन 1 बेटा, पहला क्वेश्चन है इन ए न्यूट्रल स्फेयर कितने इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। तो स्फेयर है ना, ये एक मेरे पास क्या है, स्फेयर, ये स्फेयर है, ठीक है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, इसमें प्रेजेंट हैं 5 × 10⁻11 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। 10% आर रिमूव किए, कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव किए, ये हैं 10%, किसका 10% ऑफ 5 × 10⁻11 कितना 11, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 10/100 × 5 × 10⁻11, यानी कि 5 × 10 कितना 10, ठीक है। इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास। देन कैलकुलेट द चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन, बताओ इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, त्याग दिया, तो कौन सा चार्ज आएगा, प्लस का चार्ज आएगा, ठीक है ना, प्लस चार्ज है। कितना आएगा चार्ज, Q बराबर कितना होता है n × E, ठीक है। n कितना है 5 × 10⁻10, ठीक है। और E कितना है भाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना n, और E कितना होता है 1.6 × 10⁻ कितना -19। ये मत सोचना सर इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो माइनस होता है ना, अरे भाई चार्ज का तो प्लस आएगा ना, चार्ज तो त्याग आया तो प्लस आएगा। Q बराबर n से हम मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, Q बराबर n से हम मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, जो साइन होगा वो लॉजिकली लगाएंगे, तो लॉजिकली साइन तो हमें समझ में आएगा प्लस होगा। तो इसको जब सॉल्व करोगे आप तो आपको आंसर मिल जाएगा, है ना, जो है ये कितना आना चाहिए 80 कूलम आ जाएगा ये, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन हो गया। सॉल्यूशन नंबर 2, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन बेटा क्या है, सेकंड क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 100 ग्राम ऑफ CO2। 100 ग्राम्स ऑफ CO2, बता नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे। सबसे पहले निकालो 100 ग्राम CO2 में मोल निकाल लो, ऐसा क्वेश्चन किया हुआ है ना, मोल ऑफ CO2, ठीक है ना, मोल ऑफ CO2 निकाल लेंगे, ठीक है। कितना होगा ये बताओ, मोल ऑफ CO2 हो जाएगा, कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, पहले मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेंगे, m0 कितना, मॉलिक्यूलर वेट कितना, कार्बन का कितना होता है 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 + 16 2 है ना, 16 + 16 ये ऑक्सीजन का O2, तो होगा 32 + 12 44। तो मोल CO2 के मोल कितने होंगे, बराबर कितना होगा ग्राम अपन मॉलिक्यूलर वेट, तो 100 अपन कितना 44, ये इतने मोल हो गए, ठीक है। इतने मोल CO2 है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, अब हमें ये पता है कि इतने मोल CO2 है, अब बताओ मोल निकाल लिए। अब बताओ CO2 जो होता है ना, तो CO2 में हमें निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बताओ कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो कार्बन के पास जो है कितने इलेक्ट्रॉन्स है 6 इलेक्ट्रॉन्स है, और ऑक्सीजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन्स है, एक ऑक्सीजन के पास 8 है, तो 8 + 8, तो ये कितना हो गया 16 + 6, तो 16 + 6 कितना होगा 22, ठीक है ना। तो एक CO2 मॉलिक्यूल के पास, जो CO2 का एक मॉलिक्यूल है उसके पास 22 इलेक्ट्रॉन्स है ना, 1 CO2 मॉलिक्यूल के पास। तो बताओ हमारे पास CO2 के मोल हैं, CO2 के मोल कितने हमारे पास, इतना। तो CO2 के मोल को मैंने बोल दिया x, ठीक है, x मोल, CO2 का मोल कितना x मोल। तो 1 मोल CO2 बराबर 6.023 × 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, इतने CO2, ठीक है। तो 1 मोल इतना, तो हम कितना लिख सकते हैं
1 मोल CO2 इक्वल टू कितना, इतना हो गया, ठीक है ना। तो हमारे पास मोल कितना है, एक्स मोल में कितना कर देंगे 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू कितना 100 अपॉन कितना 44। ये इतने मॉलिक्यूल ऑफ CO2, इतने मॉलिक्यूल ऑफ CO2, इसको मैंने बोला लेट अस से इट्स y मॉलिक्यूल। 1 CO2 हैज़ 22 इलेक्ट्रॉन, तो y CO2 हैज़ 22 इंटू y इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है 6.023 इंटू 10⁻23, सॉरी 1.6 इंटू 10⁻19, कितना हो गया -1.6 इंटू 10⁻19, क्योंकि हमने पूछा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल गए। तो एक्चुअली हमें जो पूछा है वो तो ये पूछा है, तो हमारा आंसर तो यहीं आ जाएगा, है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो पूछा है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया। ये चार्ज पूछते तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते। बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन नंबर 3 की। सॉल्यूशन 3, ठीक है। सॉल्यूशन नंबर 3 की बात करते हैं। देख लो इसको, देख लो एक बार, लास्ट का अगर छूट गया हो तो कुछ देख लो। ठीक है, हो गया। अच्छा, अब हम नेक्स्ट देखते हैं सॉल्यूशन नंबर 3। देखो बच्चों, कैन अ बॉडी हैव इतना कूलम चार्ज, इतना कूलम चार्ज ABC, ठीक है। तो बताओ Q बराबर क्या होता है NE। इस इक्वेशन में रख दो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ये क्या आना चाहिए, इंटीजर आना चाहिए, है ना, इंटीजर आना चाहिए। तो इसको जैसे एक मैं करके दिखा देता हूँ, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये कितना हो जाएगा, इसमें Q बराबर कितना रखा 0.32 इंटू 10⁻18, ठीक है, इक्वल टू कितना n इंटू ई कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻19। अगर n इंटीजर आया तो इसका मतलब पॉसिबल है, ठीक है। अच्छा, तो बताओ n की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ से n की वैल्यू हो गई कितना, ये बन जाएगा, इसको लिख सकते हैं 3.2 इंटू 10⁻19, और ये अपॉन में आ जाएगा तो 1.6 इंटू 10 कितना -19, तो बराबर कितना हुआ 2 इंटीजर है, इसका मतलब यस ये 4 पॉसिबल है। लेकिन जब आप बी करोगे बेटा, बी जो करोगे उसमें बताओ 0.64 इंटू 10⁻20 बराबर n इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, ठीक है। तो इसको जो है हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं इक्वस टू n इक्वस टू कितना हो जाएगा 0.64 इंटू 10⁻20 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻19, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.64 अपॉन ये -20, ये -20 नीचे आ जाएगा तो +20 बन जाएगा, तो 10 हो गया, 16 हो गया, ठीक है। तो ये जो है ये कितना बन जाएगा, अगर हम देखें तो 4, ये 0.004, ठीक है। इट्स नॉट इंटीजर, है ना, नॉट इंटीजर, इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। n, इसका आंसर हो जाएगा n। तो फर्स्ट वाले का यस, इसका नो, ठीक है। इसी तरह से आप थर्ड जब सॉल्यूशन करोगे तो आपको थर्ड का भी आंसर मिलेगा, सी भी क्या मिलेगा, आपको नो मिलेगा, ठीक है। आप करके देखिएगा, ओके। अच्छा, सॉल्यूशन नंबर 4 हम देखते हैं। सॉल्यूशन नंबर 4,
इसमें अपन थोड़ा सा अच्छा कलर ले लेते हैं, अपन को थोड़ा मज़ा आएगा। लाइट कलर ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। और कोई कलर पसंद है किसी को? ये पसंद है क्या? ये ले लो, ठीक है, ओके। तो सॉल्यूशन नंबर 4 में क्या पूछा है? अ ग्लास टम्बलर कंटेन्स 1 बिलियंस amoeba and 2 sodium ions that are on the body of each amoeba. Find out the charge contained in the glass. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। ग्लास टम्बलर कंटेन्स 1 बिलियन amoeba। तो 1 बिलियंस, अब देखो हमारे पास, अब मैं देखो 1 बिलियन एमोबा क्या होता है हमें पता नहीं है, कोई बात नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है ना। क्वेश्चन में देखो कभी कभी कुछ वर्ड्स ऐसे आएंगे जो हमें पता भी नहीं है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें, है ना। ओके, ठीक है। अच्छा, तो हमें जो देखा था उसमें कोई ग्लास जो था उसमें हमें कुछ दे रखा है, ये क्या है? तो 1 बिलियन। अब बताओ 1 मिलियन कितना होता है? 1 मिलियन इसका होता है 10⁻6, और 1 बिलियन ये होता है कितना? 10⁻9, और 1 ट्रिलियन ये 10⁻12, है ना। तो ये हो गया हमारे पास। अब हमने क्या किया, 1 बिलियन ऑफ एंड 2 सोडियम आयन दैट आर ऑन द बॉडी ऑफ ईच एमोबा। तो हमारे पास इतने एमोबा है, ठीक है, ये इतने हैं। अब हमारे पास क्या है, हर एक एमोबा के पास कितने हैं? 2 सोडियम आयन, 2 सोडियम आयन। सोडियम आयन क्या होते हैं यार? Na+, ठीक है। तो इसके पास तो चार्ज होगा, Na+ के पास चार्ज कितना है? 1e, तो इसके पास प्लस का 2e चार्ज हो गया, ठीक है ना। फाइंड आउट द चार्ज कंटेन इन द ग्लास। तो 1 एमोबा के पास चार्ज कितना है? प्लस 2e। ये कितने हैं? 10⁻9। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 इंटू ई, तो ये बन जाएगा 10⁻9 इंटू 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा बेटा? ये बन जाएगा 3.2 इंटू 10⁻10 कूलम। सिंपल सा था, ठीक है ना। इसमें भरा हुआ है, जो भी भरा हुआ है, लिक्विड मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करते हैं। सॉल्यूशन 5 ओके। हम इलेक्ट्रॉन शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम अ कंडक्टर सो दैट इट इक्वायर्स अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ इतना, है ना। अब ये तो लॉजिकल बात है कि भाई इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे तो पॉजिटिव चार्ज ही आएगा, ठीक है ना। तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो कितना आएगा? Q बराबर कितना आएगा? आंसर 3.5 नैनो कूलम। तो माइक्रो 10⁻9 10⁻9 हो जाएगा, है ना। माइक्रो होता है 10⁻6 और नैनो होता है 10⁻9, इतना कूलम। तो कितने हैं? तो मान लें कि n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने हैं, मान लिया हमने n, तो इंटू कितना? 1.6 इंटू 10⁻19। इसको सॉल्व करोगे आप तो आपको n का आंसर मिल जाना चाहिए 2.18 इंटू 10⁻10, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक। 6 बेटा जो है अपन ने ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है ना, इन नोट्स लेक्चर नंबर 1, ठीक है ना। लेक्चर नंबर 1 में है, ये लेक्चर नंबर 1 में है, जिसका छूट गया वो वहाँ से पढ़ ले, ठीक है। लेक्चर नंबर 1 में था। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? A polythene piece rubbed with wool is found to have negative charge इतना। Find numbers electron transfer। अब बताओ 7 जो है, क्वेश्चन नंबर 7, सॉल्यूशन नंबर 7, दो चीज़ों को रब किया, है ना, रब
रबिंग से क्या होता है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन का एग्जांपल है बेटा ये, है ना। तो क्या है, वूल इज फाउंड टू हैव अ नेगेटिव चार्ज। तो वूल, मान लो ये P4 पॉलीथीन है और ये W4 वूल है, वूल के पास नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन उसने एक्सेप्ट किए थे, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कैसे हुए, ऐसे हुए, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए, इलेक्ट्रॉन यहाँ से छोड़े और इसने एक्सेप्ट किए, तो उसने छोड़ा मतलब प्लस, इसने एक्सेप्ट किया तो उसके पास माइनस चार्ज आया। तो Q बराबर कितना दे रखा है, 3.2 इंटू 10⁻⁷ इक्वल टू NE कर दो, NE, ठीक है। अब इससे निकाल लेना N का आंसर कितना आएगा, ठीक है। नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड, मास गेन बाय द पॉलीथीन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, तो इससे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, तो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, n का जो आंसर होगा वो इसका आंसर होगा, ठीक है। मास गेन बाय द पॉलीथीन, वूल इज फाउंड टू हैव नेगेटिव चार्ज, वूल पर नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने पे माइनस आता है, ठीक है। तो इसने मास गेन बाय द पॉलीथीन, पॉलीथीन का मास गेन होगा, पॉलीथीन का मास तो डिक्रीज हुआ ना भाई, पॉलीथीन जो है भाई n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास आ गए, तो मास ऑफ n इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा बताओ, वो हो जाएगा n इंटू 9.1 इंटू 10⁻31 kg। भाई सीधी सी बात है, यहाँ पर कोई सा कन्फ्यूज़न नहीं रखें, यहाँ पर एक ने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया है ना, ये दो बॉडी थी ऐसे समझो, इससे इलेक्ट्रॉन निकला और इस पे आ गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन इससे निकला और इस पे आ गया, है ना, ये चला गया यहाँ से, तो इसके पास एक्स्ट्रा आया है, तो इसके पास तो पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन त्यागने से प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने से माइनस चार्ज होता है, ठीक है ना। तो माइनस चार्ज आया, इसका मतलब इसका मास जो है वो इंक्रीज हो गया और इसका मास जो है वो डिक्रीज हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं इसको, ठीक है ना, इजी। तो आई थिंक ये थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, इसमें मास गेन बाय द वूल कितना होगा, जिसके पास आया है उसका मास बढ़ जाएगा, ठीक है। अच्छा, और नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है, एट्थ क्वेश्चन जो है अपना, ये इंडक्शन का क्वेश्चन है ना, इंडक्शन का क्वेश्चन है, आप लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया होगा। सॉल्यूशन 8, ये सॉल्यूशन 8 क्या है देखो, 2 आइडेंटिकल मेटल्स फिर ए बी प्लेस इन टच। अच्छा, तो इनको क्या किया, टच करके रखा हमने, टच करके रखा, ये लो टच करके रख दिया, ये टच हो गया मान लो ऐसा कुछ, ठीक है। ये अब टच करने से क्या हुआ, टच करने से व्हाट काइंड ऑफ नेगेटिव चार्ज व्हेन ए नेगेटिवली चार्ज एबोनाइट रॉड इज ब्रॉट नियर ए, इसको मान लो ए है इसका नाम, इसका बी, इसके पास नेगेटिवली चार्ज रॉड इसके पास लेके आते हैं, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज रॉड लेके आते हैं, तो बताओ ये दोनों को टच किया, तो इन्होंने क्या सोचा, क्योंकि कंडक्टर है, क्योंकि ये क्या है, कंडक्टर ऑब्लिक मेटल, तो मेटल है, तो उन्होंने सोचा कि इसके इलेक्ट्रॉन क्या सोचा कि हमारा घर बड़ा हो गया है, तो ये एक ही घर हो गया इसके लिए, पूरा ये जो घर है इसका पूरा एक ही घर हो गया, मतलब पूरा एक ही कंडक्टर बन गया, टच हो गया, मतलब 2 कंडक्टर थे, टच होने के बाद क्या बनता है, एक ही बनता है। अच्छा, अब माइनस लेके आए तो सारे प्लस जो है वो इकट्ठा हो जाएंगे, यहाँ देखने के लिए कौन आया, यहाँ आ जाएंगे, प्लस यहाँ पे है और माइनस क्या करेंगे, माइनस दूर भागेंगे, है ना, क्योंकि माइनस जो है माइनस से रिपल्शन, तो ए पर जो चार्ज आएगा वो पॉजिटिव होगा, और जब बी पर चार्ज आएगा वो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, है ना। तो इसका आंसर होगा ए पर पॉजिटिव, बी पर नेगेटिव, ठीक है। अच्छा, तो ये सारे क्वेश्चंस हो गए। अब हम थोड़ा कूलम्ब्स लॉ में, आज मैंने जो है एक शीट दी है, उसमें कुछ क्वेश्चंस किस टाइप के हैं, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, जस्ट हिंट, ताकि आपको डर ना लगे, है ना। फॉर एग्जांपल उसमें इस तरह के क्वेश्चन है कि भाई एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है, इक्विलैटरल ट्राइंगल है मान लो ये, ठीक है। इसमें ये 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, यहाँ पर Q1 चार्ज है या माइनस Q1 चार्ज है, ये प्लस Q2 चार्ज है, इसको नॉमेनक्लेचर कर देते हैं, इसको बोल दिया A, इसको बोल दिया B, इसको बोल दिया कितना C, ये C है। तो बताओ फोर्स की डायरेक्शन, कूलम्ब फोर्स की डायरेक्शन इसमें पूछनी थी, ठीक है ना। तो बताओ फोर्स की डायरेक्शन अगर मैं पूछूं A पर, ऑन A, सबसे पहले ऑन A,
ए पर अगर हम बात करें तो बताओ ए पर जो फोर्स होगा वो अट्रैक्शन का होगा बी की वजह से, तो बी की वजह से जो फोर्स होगा वो उसकी डायरेक्शन ऐसी होगी। सी की वजह से जो फोर्स होगा उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, ऐसी होगी, है ना। ड्यू टू सी की वजह से जो फोर्स होगा वो ये होगा एफ ड्यू टू सी, और ये एफ ड्यू टू बी। तो ये इस पर नेट फोर्स कितना हो जाएगा, ये कितना एंगल होगा 120 डिग्री। तो इस तरह से नेट फोर्स पे निकल जाएगा, है ना। तो इस तरह से मतलब लॉजिक लगा के आप क्वेश्चन को सॉल्व करो, बाकी फिर अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है।